हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को मैं स्टैट प्रो के बारे में बताने वाला हूं। तो ऑटोकैड में जो ड्राइंग हमने बनाई है वो हम स्टैट प्रो में नहीं ले जाते हैं। क्यों नहीं ले जाते? सपोज आपको यहाँ पर एक कॉर्नर में कॉलम देना है, ठीक है। कॉलम का डिज़ाइन करना है, फुटिंग का डिज़ाइन करना है, फाउंडेशन का डिज़ाइन करना है। तो जब आप कॉर्नर में इसको स्टैट प्रो में ले जाएंगे तो यहाँ पर दो कॉर्नर आ रहे हैं, एक यहाँ पर आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। अब जो जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर स्टैट प्रो एक्चुअली दो नोड ले लेगा, मतलब दो लाइन लेगा। और जब हम इसको ऊपर की तरफ फ्लोर वाइज काउंट कराएंगे तो यहाँ पर दो लाइन आ जाएगा। तो दो लाइन में से आपको वहाँ चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मुझे कौन सा लेना है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो कॉलम होते हैं, फुटिंग होती है, ये हम सेंटर लाइन से डायग्राम करते हैं, क्योंकि हमारा जो लोड आ रहा है ये सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर, जैसे कि आपको पता है कि कुछ भी चीज़ होती है तो सेंटर टू सेंटर ही मूव कराते हैं अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो इन दोनों को हमको सेंटर लाइन चाहिए, एक चाहिए हमको, सिर्फ लाइन प्लान चाहिए, ये प्लान नहीं चाहिए। इसमें मैंने वॉल की थिकनेस ली है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने DL I दबाया डायमेंशन के लिए। यहाँ हमने देखा तो 4 इंच दिखा रहा है क्या, वॉल की थिकनेस। तो हमको वहाँ पर वॉल की थिकनेस नहीं चाहिए, वहाँ पर हमको चाहिए लाइन प्लान। तो लाइन प्लान कैसे बनाएंगे ताकि हम जब इस ऑटोकैड के ड्राइंग को स्टैट प्रो में ले जाए तो हम स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकें कि उसको हमको कॉलम की विड्थ कितनी देनी है, कॉलम में कितने mm की स्टील लेना है, क्या ग्रेड का कंक्रीट लेना है। इस चीज़ का एनालाइज करने के लिए तो इसको स्टैट प्रो में ले जाने से पहले हमको लाइन प्लान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लाइन प्लान में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो आप ये जो ड्राइंग देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसका एक कॉपी बना लीजिए ताकि कुछ कन्फ्यूज़न होता है आपके पास ओरिजिनल वन रहे। तो CO दबा के मैंने कॉपी किया और एक बाजू में ये ले लिया। आप ये डायमेंशन हटा लीजिए, जो भी ये इतने सारे डायमेंशन है, डायमेंशन हटा लीजिए। तो डायमेंशन हटाते हैं, ये मैंने डायमेंशन हटा लिया। अब ये टेक्स्ट को भी हटा लीजिए, जिसकी हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल इस जगह पर, उसको हटा लिया। अब अपने को डिसाइड करना है कि हमको कॉलम कहाँ कहाँ देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम यहाँ दूंगा इस कॉर्नर पे, एक इस लाइन के कॉर्नर पे, मतलब कि इसके सेंटर में, दूसरा ये स्टेयर के बाजू में, तीसरा यहाँ, सॉरी चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ। मैं 6 कॉलम टोटल दूंगा, एक यहाँ, एक इधर, एक ये चौथा यहाँ, पांचवा, छठवां। अब इसी तरह सेम 6 कॉलम दूंगा मैं सामने और 6 कॉलम दे दूंगा सेंटर में। अभी जस्ट मैं इतना करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको क्या ज़रूरत है, हमको चाहिए इसका सेंटर लाइन। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि हमारे वॉल की थिकनेस कितनी थी, 4 इंच। तो मैं इस वॉल को 2 इंच ले लेता हूँ, 2 इंच ऑफसेट ले लूँगा तो मेरे पास इसकी एक सेंटर लाइन आ जाएगी। जस्ट मैंने ऑफसेट कमांड लिया, 2 इंच डिस्टेंस डाला और इसको सेलेक्ट करके ये नीचे मार लिया। तो जो भी हमारी एक लाइन थी, हमारी एक सेंटर लाइन आ गई, ये देखिए, ठीक है। तो मुझे ये बाहर की लाइन की ज़रूरत नहीं है, और हो सके तो आप इसका कलर चेंज कर लीजिए, जो भी आप सेंटर बना रहे हैं। पहले मैं ब्लू ले लेता हूँ और थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर थोड़ा दिखे ये, ठीक है। लाइन के थिकनेस से कोई मतलब नहीं है। अब इसको मैंने बाहर वाली मिटा दी। अब हमारे पास आउटर का पूरा आ गया। अब हमको चाहिए इस लाइन का सेंटर, ठीक है, इस लाइन का। तो देखिए, इस लाइन का सेंटर लेने के लिए सबसे पहले आप किसी एक का भी सेंटर लेकर इसको कर लीजिएगा एक्सटेंड। तो सबसे पहले मैं ऑफसेट कमांड लेता हूँ, 2 इंच सेंटर दिया, क्योंकि पूरी वॉल की जो थिकनेस है मेरी 4 इंच है, तो 2 इंच पे लिया और इसको मैंने ये किया। और EX एक्सटेंड के लिए कमांड लिया, डबल स्पेस या इंटर। अब इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक्सटेंड हो गया। कहाँ तक? हमको ब्लू लाइन तक ले जाना है। इसी तरह आप नीचे भी कर लेंगे, ठीक है। अब नीचे करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको कर्सर लेकर जब ये येलो हो जाएगा तो स्ट्रेच करेंगे, क्लिक कर कर सीधा नीचे लाएंगे और यहाँ जैसे 90 डिग्री या सेंटर लाइन का जो अपना सिंबल आया मिड लाइन पे, इसको कर लिया। अब इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है हमको, तो इन दोनों लाइन को भी मिटा देते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है अपने को, ये हमने मिटा दिया। सभी लाइनों का सेंटर निकाला, जो होते जा रहे हैं उसको हम कलर चेंज करते जाएंगे, या फिर मैच प्रॉपर्टी लेके M में इस लाइन को सेलेक्ट किया, इस लाइन को ब्लू कर दिया, ओके। अब हमको यहाँ पर चाहिए सेंटर लाइन। जस्ट मैंने ऑफसेट का मान लिया, 2 इंच हमारा सेलेक्ट था। अभी हमने स्टेयर का बना दिया। अब यहाँ पे हमने ऑफसेट का मान लिया और 2 इंच सेलेक्ट किया और इसको भी, सॉरी आउटर हो गया, इसको भी लेके इधर को दे दिया। अब MA का मान लीजिए, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, ये हमने मैच कर दिया दोनों प्रॉपर्टी को, मतलब कि एक जैसा हो गया। अब ये जो थोड़ा सा बचा है इसको एक्सटेंड कर लीजिए, डबल X इंटर, सॉरी EX, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया। अब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सॉरी अंदर स्टेयर की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा लाइन आपको रखना नहीं है क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है अपने को, तो हमने ये लाइन भी ये हटा ली, ये, ओके, अंडरस्टैंड। अब इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है तो मैंने ये लाइन भी हटा ली। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है,
बस नॉर्मली है, ये पूरे लाइन को मैंने हटा लिया। ठीक है, जो है बाद में हटाएंगे। अब इसी तरह मुझे इस लाइन का भी सेंटर चाहिए, तो मैंने किया ऑफसेट कमांड 2 इंच और इसको सेंटर लेकर इसको जस्ट मैं काम करता हूँ कि यहाँ से स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेच कर लेते कहाँ, यहाँ पर जैसे 90 डिग्री का सिंबल आ गया ना, तो 90 डिग्री का सिंबल। अब इसी तरह नीचे से कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लॉट का साइज़ है वो यहाँ तक मैंने लिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको मिटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसका भी आप सेम मैच प्रॉपर्टी कर लीजिए ब्लू वाली लाइन से। ये अब जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड चीज़ को मिटा दीजिए। अब ये ऑलमोस्ट हमने सबकी सेंटर लाइन ले ली, एक फ्रंट का बच्चा है, तो फ्रंट का लेने के लिए आप क्या करिए, ये सब हटाइए। तो हमारा प्लॉट साइज जो था वो हमारा था 60 फीट बाई लेंथ, उसकी जो लेंथ थी वो थी 22 फीट और विड्थ जो थी वो थी 60। ये हमने ले लिया। ये यहाँ पर इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है अपने को। ये कुछ हमने सेंटर लाइन ले लिया। अब दूसरा चीज़ क्या करना है मुझे, ये इसको कंटिन्यू करना था, ये जो आप देख रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, एक्सटेंड कमांड के लिए EX लीजिए और डबल इंटर, ये एक्सटेंड कर लिया मैंने यहाँ तक। अब क्या करिए कि जो भी लाइन एक्स्ट्रा आ रही है उसको ट्रिम कर दीजिए, TR डबल इंटर और ट्रिम कर दिया। यहाँ भी एक्स्ट्रा आ रही है तो इसको भी ट्रिम कर दिया। और जैसे मैंने बताया था कि आप ट्रिम कमांड से ही एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो ट्रिम कमांड हमारा सेलेक्ट है और शिफ्ट को प्रेस करके आप जैसे ही इस लाइन को करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। ये तो अप्रोक्स हमारा सेंटर लाइन डायग्राम रेडी हो गया। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ और क्या बची है, जैसा मैंने बताया था कि हमने कितने हमको कॉलम देने हैं। मैं एक यहाँ दे रहा हूँ 1 नंबर कॉलम इस कॉर्नर पे, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, और इसी के जस्ट पैरेलल मैं इस कॉर्नर पे भी ले लूँगा। लेकिन अब मैंने बात की थी एक सेंटर में भी देने को, तो हमने एक L कमांड लिया। अब इस लाइन का सेंटर के लिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये मिड पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके मैंने ये मिड पॉइंट तक सेलेक्ट किया और मैच प्रॉपर्टी सबकी 1 कर दी। ये अब हमारा ये जो डायग्राम है ये बन गया हमारा, इस जो आप ये जो शॉप देख रहे हैं इसके लिए पूरा कॉलम के लिए लेआउट। अब जब आप इसको स्टैट प्रो में ले जाएंगे तो वो कहाँ कहाँ कॉलम काउंट करेगा, यानी कि नोड काउंट करेगा। एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, जहाँ जहाँ भी क्रॉस आ रहे हैं ना वहाँ पर वो एक नोड ले लेगा। तो यहाँ से जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से वो कॉलम काउंट कर लेगा। ठीक है, अगर आप इसको ले जाते हैं तो देखिए यहाँ जहाँ जहाँ पर क्रॉस था, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा था, यहाँ लेता ये मतलब इसी कॉर्नर पे 4 कॉलम दे देता। तो आप वहाँ पर अगर इसको इरेज करते हैं स्टैट प्रो में इरेज हो जाता, लेकिन वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो सकता था कि आप इस जगह को लेके इस जगह कर लेते हैं और फिर आप उसको सेंटर कैसे लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमारा कॉलम का जो सेंटर है सेंटर आना है। तो अब ये बनने के बाद अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तो अब दूसरी चीज़ बताऊँगा आपको कि कभी भी जब आप स्टैट प्रो से ऑटोकैड से जब स्टैट प्रो में कोई डायग्राम ले जा रहे हैं सेंटर लाइन, तो उस पेज पे और कोई डायग्राम मत रखिए। जैसे सपोज मैं अभी इसमें देखिए यहाँ पर भी डायग्राम है, यहाँ भी डायग्राम है, तो हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो इन सबको डिलीट कर दो आप, मतलब एक अलग से फाइल बना कर रख लो जिसमें आपको पता तो रहे कि मैंने कहाँ पर क्या प्लान बनाया था। मेन फाइल को मत बिगाड़िए, एक दूसरी फाइल बनाइए। तो जस्ट मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास इसकी कॉपी है इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैंने जो प्लॉट साइज लिखा है 60 फीट बाई 22 फीट कॉपी, तो मेरे पास कॉपी है एक। अब एक बार डायमेंशन आप चेक कर लीजिए, आपको डायमेंशन आएगा 4 इंच कम होकर। अभी हमारा कितना था, 60 फीट था ना। अब ये देखिए ये हमारा कितना आया, 69 फीट 8 इंच। 4 इंच कहाँ गया, 2 इंच इस साइड से माइनस किया, 2 इंच इस साइड से माइनस किया। इसी तरह लेंथ वाइज में भी देखेंगे तो 4 इंच अपने को कम आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ देखा, ये देखिए 4 इंच कम आया है। तो 2 इंच ऊपर से कम किया, 2 इंच नीचे से कम किया, सेंटर लाइन लिया ना इसलिए 2 इंच कम हुआ, क्योंकि हमारा जो वॉल की जो थिकनेस थी वो 4 इंच थी। अब ये लेने के बाद अब आपको पूरे लाइन को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है, सेलेक्ट करिए या फिर ज्वाइन कमांड लीजिए, ये J दबाने के बाद ज्वाइन आ जाएगा। अब ये पूरे लाइन को ज्वाइन करके इंटर कर दीजिए, ये पूरे लाइन आपके ज्वाइन हो गए, कोई टुकड़े में नहीं करना है। ठीक है, अब इसका करने के बाद आप ये भी चेक कर लीजिए कि ये चीज़ एक ही लेयर में हो। ठीक है, अलग अलग लेयर में ना हो। ये पुराने लेयर इसमें काउंट कर रहे हैं जो मैंने बनाया था। नए फाइल में इसको जस्ट कॉपी करके पेस्ट करिए और उस फाइल को स्टैट प्रो में जब भी हम कोई फाइल लेंगे तो वो DWG फाइल नहीं जाएगी। इसको हमको सेव किस में करना है, सेव एज पे क्लिक किया और यहाँ से हमने DXF फाइल चूज़ किया।
ये जो दिख रहा है ना, ये नीचे बॉटम में DXF फॉर्मेट में सेव करना है। यहाँ पर लिख दिया मैंने फॉर स्टैड प्रो। ठीक है, अब इसको सेव कर लीजिए। आप इसी तरह कोई भी स्ट्रक्चर हो उसका सेंटर लाइन बनाइए और सेंटर लाइन बनाने के बाद ही DXF में सेव करिए। और DXF में सेव करने के बाद स्टैट प्रो में ले जाकर आप हम स्ट्रक्चर एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्टैट प्रो में इस ड्राइंग को ले जाकर स्ट्रक्चर एनालाइज कैसे करते हैं। तो जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं या कोई भी अपने सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग अपने चैनल पर कोई वीडियो डालूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।